अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस क्लास 6 का यूनिट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। आज हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है और इससे रिलेटेड तमाम चीज़ें। तो इसकी हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट हेल्प्स अस इन आवर डेली लाइफ। इन दिस यूनिट students will be learn to the definition of the computer, advantages of using of computer, data and information used in a computer. They will also learn about input, processing, output and storage devices and operations. तो इसमें स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? मसलन कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के एडवांटेजेस क्या हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान डिफरेंस क्या है, और इसके अलावा इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, इसको प्रोसेसिंग कैसे होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम इसके स्टूडेंट्स को आगाह करेंगे। और इस यूनिट का लर्निंग आउटकम क्या होगा, स्टूडेंट्स इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हासिल करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तो क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, कंप्यूटर क्या है, डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या उनका डिफरेंस है, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के कंप्यूटर के इस्तेमाल के क्या क्या फ़ायदे हैं, हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस क्या है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, सिस्टम यूनिट्स क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, और ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं, और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, और इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन या इसका बेसिक ऑपरेशन कैसे होता है। तो हम इसको सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या, ये किस बला का नाम है। व्हेन समवन सेज द वर्ड कंप्यूटर यू मे थिंक ऑफ ए मशीन दैट लुक्स लाइक दैट। तो हम जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये मॉनिटर, सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड और माउस, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर इसको हम कह सकते हैं कंप्यूटर। तो इसको अमूमन हम सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेस स्टोर डेटा, full information output and also stores output for data use. It always performs according to the given instruction. तो कंप्यूटर क्या है, ये कि यानी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है डाटा है ये लेता है, इसको प्रोसेस करता है और इसको क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है सॉफ्ट कॉपी की सूरत में या हार्ड कॉपी की सूरत में, प्लस इसको स्टोर कर लेता है कहाँ, हार्ड डिस्क पे। और आगे मुख्तलिफ हम पढ़ेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या हैं और ये कितने किस्म की होती हैं। तो क्या करते हैं, इसको इनपुट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं और आउटपुट कर देते हैं। तो ये थोड़े से कंप्यूटर की मुख्तलिफ अक़साम दिखाई गई हैं। टैबलेट है, पीडीए है, पीडीए मीन पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, स्मार्टफोन है, पॉमटॉप है, ये सुपर कंप्यूटर है, ये नॉर्मल जो है डेस्कटॉप अपना लैपटॉप कंप्यूटर है, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ये ऐसा कि पहले बताया गया कि डेटा और इंफॉर्मेशन में फ़र्क क्या है। डेटा जो है एक रॉ मटेरियल रफ डेटा होता है और इंफॉर्मेशन जो है आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमें मीनिंगफुल डेटा मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स अनप्रोसेस्ड एटम्स इज नोन एज डेटा। इट कैन बी द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो। तो एक अनफॉर्म्ड अनप्रोसेस्ड डाटा जो कि हमारे पास टेक्स्ट की सूरत में, नंबर या इमेजेस पिक्चर्स की सूरत में, ऑडियो या वीडियो की सूरत में हो सकता है, उसको हम डाटा कहते हैं। डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज बेसिकली अ मीनिंगफुल डाटा इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द पीपल। तो ये जिस तरह के ये शो किया गया है कि ये जो है रफ डाटा है, ये जो इसको हमने प्रोसेसिंग की है, कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट किया है बाय कीबोर्ड,
तो ये जो है एक मीनिंगफुल डाटा बन गया है। तो इसमें हम ये ऊपर देखते हैं, प्रोसेसिंग इन एक्शन इन विच कंप्यूटर्स कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है? डाटा इज प्रोसेस इनटू इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर। In this example, students' name, address, subject and marks obtained in each subject represent data. The computer processes this data and turns it into information in the form of a graded certificate. तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें हमने एक स्टूडेंट्स का डाटा इंसर्ट किया है। तो ये ग्रेडेड सर्टिफिकेट्स की सूरत में है। अब्दुल हनान शाहीन, क्लास 7B, और इसका एड्रेस लिखा गया है। has successfully passed the final examination। तो ये एक सर्टिफिकेट की सूरत में यानी कि सर्टिफिकेट बन गया। तो इसको हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की एडवांटेजेस क्या क्या हैं इस्तेमाल करने की। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, सम ऑफ देम आर बिलो। तो सबसे पहले तो इसकी स्पीड है, फिर इसकी एक्यूरेसी है, और इंटेलिजेंस है, स्टोरेज है, और वर्सटैलिटी है। तो ये 5 किस्म की इसमें हमने एडवांटेजेस लिखी हुई हैं, फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्पीड देखते हैं कि स्पीड का इसका क्या तल्लक है। स्पीड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। द कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट आस्क टू कैलकुलेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, तो ये जो लिखी हुई है अपना, अगर स्टूडेंट्स हल करे तो 3 से 4 मिनट्स लगा देगा, लेकिन अगर यही डाटा हम कंप्यूटर के दें तो लेस देन 1 सेकेंड, तो ये इसको कैलकुलेशन विदाउट एनी फॉल्ट तो ये देगा। और एक्यूरेसी जो है ये 100% एक्यूरेसी देगा, और कंप्यूटर इज ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट एंड इट नेवर मेक्स मिस्टेक्स। इन द अबव एग्जाम्पल देयर आर ए चांस that students can make errors while solving it, but a computer never does so. Computer gives wrong results only when the defective data or instruction are given. जो कंप्यूटर है वो बिज़ाते खुद नथिंग, कुछ भी नहीं है, ये एक डम मशीन है, लेकिन चूंकि इसमें इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामिंग इस तरह की होती है, वो प्रोग्रामिंग के मुताबिक जो इंसान ने की हो उसके मुताबिक वो आपको रिजल्ट दे रहा था। कंप्यूटर को बिज़ाते खुद कोई इसका माइंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन यह अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम वो रिजल्ट दे रहा होता है। इंटेलिजेंस, बिसाइड्स बीइंग फास्ट, अ कंप्यूटर कैन डू थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, इट नेवर गेट्स टायर्ड, अ बोर्ड if we have to write letter 100 times we will get tired. A computer can write the letter even a million times but never gets tired or bored. तो ये है कि अगर इंसान को एक ही काम बार बार करना पड़े, हम फर्ज किया 8-10 दफ़ा एक ही लेटर टाइप करना पड़े तो वो बोर हो जाएगा या थक जाएगा। लेकिन एक ही कंप्यूटर को अगर आप 100 टाइम, मिलियन टाइम भी यानी कि उसको काम बार बार कराएं तो वो ना तो थकते हैं और ना ही बोरिंग महसूस करते हैं। तो स्टोरेज क्या है कि ये डाटा जो है, जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको जो हम इनपुट करते हैं उसको कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे, CD DVD पे या USB पे उसको आप स्टोर कर सकते हैं फॉर लेटर यूज़, परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, अ कंप्यूटर कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, अ लार्ज building is required to store thousands of books but a computer can easily store thousands of books in a memory। ठीक है, इतनी ज़्यादा कि तकरीबन पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन जो है आप एक यानी कि जो TB आपकी हार्ड डिस्क है, टेराबाइट हार्ड डिस्क, उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। वर्सटैलिटी मीन एक ही काम को ये मुख्तलिफ तरीक़ों से यानी कि कर सकते हैं। Versatility is the key benefit of using computer. A user can perform variety of tasks with a computer like drawing pictures, writing stories, watching movies, playing games. तो आप बेअक वक़्त इससे मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। मसलन आप ड्राइंग भी कर रहे हैं, साथ साथ म्यूज़िक भी लिख रहे हैं, ड्राइंग यानी कि राइटिंग स्टोरीज़, वाचिंग मूवीज़ एंड प्लेइंग गेम्स, और गेम भी खेल रहे हैं। तो ये इसमें वर्सटैलिटी है। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? There are different types of components to perform variety of tasks. Hardware and software are the main components of the computer. तो हार्डवेयर क्या है? फिजिकल
कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर्स आर नोन एज हार्डवेयर, जिस तरह का हम ये देख सकते हैं। हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। दिस इंक्लूड्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एज वेल एज द सिस्टम यूनिट्स। तो ऐसी डिवाइसेस जिसको हम छू सकते हैं, दीज आर नोन एज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर्स। और मसलन ये है स्कैनर, सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस एंड द स्पीकर्स, ऑल आर द हार्डवेयर डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर ऐसा है जैसे यानी कि इंसानी बॉडी जो है एक हार्डवेयर है और इंसान की रूह जो है उसको एक सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया है। तो दोनों का एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। तो अ सॉफ्टवेयर, a computer cannot perform a task without a software hardware alone, it needs software too। तो कंप्यूटर जो है अकेला हार्डवेयर के साथ काम नहीं कर सकते, इसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर क्या है कि एक इंस्ट्रक्शन का मजमूआ है जो कि कंप्यूटर का हिदायत करता है कि उसने किस तरह ये काम सर अंजाम देना है। फॉर एग्जाम्पल, द गेम टू वी प्ले and the program we run on a computer is like Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Paint are all are softwares। तो डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है वो हम देखते हैं। फॉलोइंग टेबल्स इज डिस्क्राइब्स सम डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर रेफर्स ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन वी सी एंड टच। वो डिवाइसेस, वो पार्ट्स जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, उसको नोन एज कंप्यूटर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट इंस्ट्रक्शन का सेट है जिससे हम वो एक मखसूस किस्म का काम करता है, तो इसको क्या हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर इज लाइक ह्यूमन बॉडी, सॉफ्टवेयर लाइक ह्यूमन सोल। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, हार्डवेयर क्या है? इंसान की बॉडी के मानंद है और जो सॉफ्टवेयर है वो इंसान की रूह की मानंद है। सम एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर: मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सिस्टम यूनिट, स्कैनर, मदरबोर्ड एंड स्पीकर्स आर द हार्डवेयर। सम एग्जांपल ऑफ द सॉफ्टवेयर आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एमएस एक्सेल, पॉइंट, पावरपॉइंट, मीडिया प्लेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर आर द सॉफ्टवेयर। अब इनपुट डिवाइसेस का हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज का हमारा यहाँ तक टॉपिक ख़त्म हुआ। स्टूडेंट्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।